स्टूडेंट्स, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो लॉग टेबल है आपकी, उसकी वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ बहुत शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो वो वीडियो पढ़ सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा, उसने कहा है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। आगे की बात अब हम अभी कर ही नहीं रहे हैं, पहले हम इतना क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, आप कोण 20 समकोण है, समकोण का मीनिंग होता क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जब भी बात आए आपके समकोण की, तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी समकोण की बात हो तो 90 डिग्री। और आपसे अगर कोई 90 डिग्री को पूछे कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम समकोण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने हमें क्लियर कर दिया कि जो हमारा एंगल V होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो देखिए उसने क्या बोला, AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर। मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिएगा, साइन ए कोस ए का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा पहले हम फिगर कंसीडर कर लेते हैं, क्या बनेगा फिगर। देखिएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से हमें इतनी चीज तो क्लियर है कि हमें एंगल V ही 90 डिग्री लेना है। ठीक है, तो एंगल V ही 90 डिग्री आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एंगल V। ठीक है, इसी के जस्ट सामने मैं एंगल A ले रही हूँ और ये वाला क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमें क्या गिवन कर रखा है, देखिए AB = 24 सेंटीमीटर, AB = 24 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या गिवन है, BC = 7 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा इसका कोई रोल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास AB गिवन है, BC गिवन है, और हमें AC का पता ही नहीं है क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना तो देखिएगा होती क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय इस चैप्टर के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रमेय आपके लिए सबसे ज्यादा यूज होगी जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करोगे। तो देखिए क्या होती है ये, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिएगा कभी अगर भूल भी जाओ तो ट्रिक बता रही हूँ। जो कण है, कण हमारा होता है ये वाली जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, किसकी, त्रिभुज की। तो कण का स्क्वायर इक्वल होता है जो आपकी आधार होता है और प्लस लंब होता है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर आपकी एक बड़ी रेखा बनती है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही तो बन रही है ना ये, तो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, कोई रटने की जरूरत नहीं है, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण मैंने अभी अभी बताया कि दो रेखाओं को मिलाकर जो एक बड़ी रेखा बनती है वो ये आपकी क्या होती है, कर्ण। या दूसरा तरीका एक और होता है कि समकोण के सामने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण। देखिएगा तो क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू आधार, जो नीचे पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब। देखिएगा जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जो खड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा BC का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा क्या बनेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 24 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर आप यूनिट नहीं लिखोगे, कभी भी क्वेश्चन करते हुए यूनिट नहीं लिखते, डायरेक्टली आंसर में लिखते हैं। ठीक है, BC कितनी है, आप चाहो तो पहले इसको यहाँ लिख भी सकते हो, AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का आप स्क्वायर करोगे। देखिए स्टूडेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्क्वायर का मीनिंग होता क्या है, कि इसी टर्म्स की जो आपको नंबर गिवन है अंदर की साइड में, उसी की 2 बार
आधार मल्टीप्लाई, इट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा 576। ठीक है, तो क्या आपको ये याद भी होने चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको बैठकर सॉल्व करो। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर इट मीन्स 7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, आपको क्या मिल जाएगा 49। ठीक है, मैं इसको यहाँ पुट कर दे रही हूँ। तो देखिएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिएगा 625। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 625। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए ओनली AC के होल स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, AC इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जब एक साइड से आप स्क्वायर हटाकर दूसरी साइड लेकर जाते हो तो वो रूट में चेंज हो जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, √625। अब बात आती है कि ये किसका वर्गमूल होता है। ठीक है, तो किसका होता है देखिएगा, आपको ये याद करने होंगे तो अच्छा रहेगा। 50 तक तो याद ऑलमोस्ट होने ही चाहिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 625 होता है आपका 25 का, देख लेना और आप, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसका होता है 25 का। तो यूनिट किस चीज में थी, सेंटीमीटर में, तो क्या लगा देंगे यहाँ सेंटीमीटर में। देखिए आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स हो, कभी भी क्वेश्चन एंड करते टाइम जिसमें आपको गिवन हो क्वेश्चन में यूनिट, वही यूनिट के साथ आंसर अगर आप छोड़ोगे तो इंप्रेशन अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी AC कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन अभी और बड़ा है। देखिए स्टूडेंट्स AC हमें कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब अगर आप फिगर में देखो, फिगर में आप इसको फिल कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक अच्छा इंप्रेशन के लिए जब भी एग्जाम बोर्ड में आप काम करो तो देखिएगा क्या होगा, जिस पेन से आपने बनाने में फिगर का ऑलमोस्ट यूज करा होगा, जब आपका AC AB जो भी फाइंड करना हो उस टाइम पर तो आप उसको पेन चेंज करके लिखो। अगर ब्लू से आपने फिगर बनाया है तो ब्लैक से लिखो जो आपने फाइंड किया है चीज, और अगर आपने ब्लैक से बनाया है तो ब्लू से लिखो जो चीज आपने फाइंड करी है, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतना काम हमारा हो गया। अब हम आए हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं साइन ए कोस ए की। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, तभी कह रही हूँ जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको आप एक बार पढ़ लेना। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसके लिए ट्रिक क्या लगाएंगे, LAL KA। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया, ये होता है लाल बटे कक्का, सिर्फ ये ट्रिक के लिए है। ठीक है, अगर आप बात करो, देखो L का मतलब होगा लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण और K का मतलब कर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं साइन के लिए। अगर आप देखते हो तो आप देखोगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक जगह साइन लिख दिया, उसी टर्म्स में नीचे मैंने कोस लिख दिया। देखिए मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, जो साइन होता है साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। अगर मैं साइन ले रही हूँ लंब बटे कर्ण तो आप कोसेक ले लोगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर साइन की। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, चलो स्मॉल है, मैं स्मॉल ही ले रही हूँ। साइन ए इज इक्वल टू, देखिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब आपको क्या है दिखाई दे रहा है आपको BC बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। तो आंसर आपको कितना मिल गया 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोस ए कितना हो गया आपके पास, देखिए कोस ए इज इक्वल टू, अब देखिएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB। ठीक है, जो पड़ा हुआ है बटे कर्ण, कर्ण कितना है AC इज इक्वल टू, आधार कितना है आपके पास, देखो जो डिजिट मिली हुई है 24/25। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आपका
क्वेश्चन में क्या था, कोमास था, तो आपने साइन ए भी फाइंड कर दिया, आपने कोज ए भी फाइंड कर दिया, ठीक है। फाइनली आंसर आपके यहाँ हो गए, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं, अगर यहाँ पर हो डॉट, ठीक है, क्या डॉट का मतलब आप लोग इजीली समझते होंगे कि दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या कर दोगे आप, साइन ए कोज ए, साइन ए डॉट कोज ए इज इक्वल टू, सिंपली क्या हो जाएगा 7/25 मल्टीप्लाई बाई 24/25। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा आपको 168, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 168 24 7 जा अपॉन 25 टू 25 में 6 to 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया साइन ए डॉट कोज ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।